आज आप लोगों को हम सिखा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन। तो डाटा को जो है किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी सूचनाओं को इसके अंतर्गत हम जानेंगे, क्योंकि प्रत्येक डाटा की कोई ना कोई वैल्यू होती है। ठीक है, तो उसको हम नापने के लिए हम 4 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 आपका बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया है, और जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम की लैंग्वेज होती है 0 और 1 की। ठीक है, तो 0 और 1 की लैंग्वेज होती है, और इसमें जो है इसका बेस जो होता है हमारा 2 होता है, क्योंकि उसको बेस को हम रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, रखते हैं। तो इसका कितना बेस होता है? 2 होता है। ठीक है, इस तरह से ऑक्टल होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम होती है 0 से लेके 7 तक, और बेस इसका होता है 8। ठीक है, याद करने के लिए आप याद कर सकते हो ऑक्टल। ऑक्टल मतलब 8, ऑक्टल ऑक 8 आ रहा है, किस तरह से, किसी तरह से उच्चारण दिख रहा है 8। ठीक है, तो आप ध्यान कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो, ऑक्टल मतलब 8। ठीक है, इसी तरह से डेसिमल। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम होती है 0 से लेके 9 की, 0 से लेके 9 तक, और इसका बेस होता है हमारा कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, डेसिमल मतलब 10, इस तरह से याद कर सकते हो, इसका हमारा बेस याद रहेगा इसका। ठीक है, नंबर आता है 4 नंबर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है हमारा 0 से लेके 9 ABCDEF। ठीक है, टोटल यहाँ तक आपकी वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, 15 तक, तो इसका बेस हमारा होता है 16। कितना है? 16। अब हम इसको समझने के लिए समझ देते हैं, कुछ चार्ट बना है, इसको समझे ध्यान से। इधर देखें, जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है 0 1 2 3 4 5 6। 0 हमारा बाइनरी नंबर में आएगा 4 टाइम 0। ठीक है, 4 बार 0। इसी तरह से 1 का जो है हमारा कितना होगा? 0 0 1। 2 का हमारा होगा 0 0 1 0। तो हमारा जो 1 जो है, जो इधर रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर 3 में आएगा, तो 3 में हमारा जो है यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3 की वैल्यू। ठीक है, 4 में आएगा तो हमारा 3 मतलब स्थान पे हमारा एक स्थान आगे बढ़ जाएगा, तो ये हमारा 4 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, 5 जब हमारा होगा, ठीक है, तो 5 हमारा इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, 5 0 0 1, तो यहाँ पर एक 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा कितना होगा? 0 1 0 1। ठीक है, 6 इस तरह से हमारा होगा, किस तरह से होना चाहिए? 0 1 1 0। समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब हम समझते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर सिस्टम ले रहे हैं। ठीक है, ये जैसे हमारा नंबर सिस्टम है 1 0 0 1। ठीक है, ये हमारा कौन सा नंबर सिस्टम है? बाइनरी नंबर सिस्टम है। क्या है? बाइनरी। अब बाइनरी नंबर सिस्टम को हमें चेंज करना है, किसमें चेंज करना है? डेसिमल में करना है। चेंज इनटू डेसिमल। किसमें चेंज करना है? डेसिमल में। अब बाइनरी नंबर सिस्टम का आप लोग जानते हो बेस कितना होता है? कितना होता है बेस? बताओ फटाफट। ये लिखा है 2 लिखा है। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना है? 2 है, 2 है। तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अब इसको जब यहाँ पर हम करेंगे, तो इसकी जो है इससे मल्टीप्लाई होगी सबसे। ठीक है, अब इसकी प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इधर देखो ध्यान से, वरना समझ में नहीं आएगा। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 0 1 2 3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके बेस से, यानी 1 मल्टीप्लाई 2, और इसका प्लेस वैल्यू कितना है? 3। ठीक है, प्लस इसी तरह से 0 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, मल्टीप्लाई 2, सबसे 2 से करेंगे। ठीक है, और इसका प्लेस वैल्यू कितना है? 2, प्लस इसी तरह से इसका है 0 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इसका प्लेस वैल्यू कितना है? 1, प्लस, ठीक है, फिर इसी तरह से 1 मल्टीप्लाई 2, और इसका प्लेस वैल्यू कितना है? 0। ठीक है, अब इसको गुणा कर लेते हैं हम। इसका हम अगर निकालेंगे तो इसका कितना निकलेगा पता है? यानी 2 जो है ये 3 बार होते हैं। ठीक है, 2 को हम 3 बार
गुणा कर लेते हैं। कितना हुआ? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बिल्कुल सही। अब 8 एकम 8, ठीक। फिर इस तरह से अब यहाँ पर तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, लेकिन 0 से टकराएगा तो 0 बन जाएगा, तो कुछ नहीं, हमारा क्या हो जाएगा? 0 बन जाएगा। फिर इस तरह से भी 0, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या होगा? 0, ठीक। अब ये चीज ध्यान रखना है, जहां पर भी अगर हमारा, ठीक है, उसके जो है अंश में अगर 0 होता है तो 0 मतलब क्या होता है? 1 होता है। ये ध्यान रखना, क्या होता है? 0 मतलब 1। तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई हुई तो कितनी हुई? 1 1 1 हो गया ना। हाँ, 1 एकम 1, तो 8 और 1 कितना हो गया? 9। तो ये हमारा कितना आ गया आंसर? 9 आंसर आ गया। तो 9 जो है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम हो जाएगा। ये हमारा बाइनरी में लिखा गया है। बाइनरी में क्या है? 1001, और डेसिमल में हमारा कितना है? 9। सबको समझ में आ गया? ठीक है। इसी तरह से हम और भी निकालेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम लोग सीखेंगे और बहुत सारी करेंगे, तब जाकर हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।